रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने ऑफिशियल चैनल से राना बख्त बेदार आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि 2023 पाकिस्तान में आम इंतखाबात का साल है। जो ही इंतखाबात करीब आते हैं तो हर फर्द के, हर शख्स के, हर वोटर के दिल में ये आरज़ू पैदा होती है, ये ख्वाहिश पैदा होती है और उसका तजस्सुस मज़ीद बढ़ जाता है कि वो देखे कि उसके हल्का में कौन कौन से सियासी उम्मीदवार हैं, उसके हल्का का नंबर क्या है, उसके हल्का में वोटर्स की तादाद क्या है, किस सियासी पार्टी की क्या पोजीशन है, गुज़श्ता इंतखाबात में उस हल्का में किसने मैदान मारा था और आने वाले इंतखाबात में कौन सी पार्टी जो है वो मजबूत होगी। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ये भी देखना हर वोटर का शौक होता है कि ना सिर्फ अपने हल्का में बल्कि पंजाब के दूसरे हलकों में, पाकिस्तान के दूसरे हलकों में या जिस भी वो सूबा से हैं उस सूबा के दूसरे हलकों में किस पार्टी की क्या पोजीशन है। हर वोटर तकरीबन किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। वो ये भी देखना चाहता है कि मेरे हलका में क्या मेरी पार्टी जिसको मैं वोट देना चाहता हूं या जिसकी मैं सपोर्ट करता हूं या वो उम्मीदवार जिसके धड़े से मैं हूं उसकी क्या पोजीशन है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने चैनल पे एक सिलसिलावार मालूमाती प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है हमारा हल्का। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई हलकों का सिलसिलावार जायजा ले रहे हैं कि किस हल्का में कौन सी सियासी पार्टी मजबूत है और सबसे बढ़ के ये कि 2023 के इंतखाबात जो हैं वो नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे। इसलिए ये बात भी काबिल गौर है कि क्या हम वो हल्के जो पहले जिनके नंबर थे उनको वही नंबर अलाट किए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से हल्के ऐसे हैं जिनके नंबर चेंज कर दिए गए। इसके अलावा बहुत से इलाके एक हल्का से निकाल के, बहुत से गांव, बहुत से इलाके, बहुत से कस्बे वो एक हल्का से निकाल के उनको दूसरे हल्का में डाल दिया गया। ये तमाम नई हल्का बंदियां कैसे हुई और उसके अलावा नई हल्का बंदियों के मुताबिक हल्के का नंबर क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, आज हमने जिस हल्का का इंतखाब किया है वो है फैसलाबाद 1। नाज़रीन कराम, फैसलाबाद का ये पहला हल्का है जो फैसलाबाद की तहसील चक झुमरा, तहसील जड़ांवाला के कुछ इलाके पार्शली जिसे खुड़ियांवाला कहते हैं और खुड़ियांवाला के गिरदोनवा, इसके अलावा फैसलाबाद सदर के कुछ इलाके इस हल्का में शामिल हैं। इस हल्का की अगर कुल आबादी की बात की जाए तो 2018 के जो इंतखाबात हुए उन इंतखाबात के मुताबिक इस हल्का की कुल आबादी जो है वो 7,87,067 नफूस पे मुश्तमिल थी, जिनमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,59,268 थी और उन 4,59,268 वोटर्स में से मर्द वोटर्स की तादाद 2,57,320 जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 2,01,948 थी। नाज़रीन कराम, अगर इस हल्का की मुख्तसर तारीख की बात की जाए कि गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ किस सियासी पार्टी ने मैदान मारा तो बात करते हैं 2002 के इंतखाबात से मुख्तसरन बात करते हैं। 2002 के इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने मैदान मारा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही साहब उन्होंने कामयाबी हासिल की। 2008 के इंतखाबात की बात करें तो बीबी शहीद के शहादत के बाद जो इंतखाबात हुए उसमें चूंकि पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सीटें हासिल की थी, ये हल्का भी उन्हीं में शामिल था और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारिक महमूद बाजवा साहब ने कामयाबी हासिल की। इसके बाद अगर 2013 के इलेक्शन की बात करें तो 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में इस हल्का का मर्द मैदान होना आया और इस हल्का से कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की और उनके उम्मीदवार इस दफ़ा कर्नल गुलाम रसूल शाही साहब थे जो 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे। अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो नाज़रीन कराम, यहाँ बहुत दिलचस्प सूरत हाल थी। 2018 में यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जफर जुल्करनैन शाही साहब ने हिस्सा लिया जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हल्का को ओपन छोड़ा और आज़ाद उम्मीदवार की सपोर्ट की। वो आज़ाद उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद आसिम नज़ीर साहब, जिनको एक किस्म का सदाबहार एमएनए कहा जाता है और वो पिछले तकरीबन 4 टेन्योर से, पिछले 4 इंतखाबात से मुसलसल पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर चलते आ रहे हैं। वो इस दफ़ा इस हल्का से उम्मीदवार थे और उन्होंने चारपाई के निशान पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जफर जुल्करनैन शाही साहब को 86,575 वोटों के मुकाबले में 1,47,000
812 वोट लेके उन्होंने शिकस्त दी और उनकी जो फतह का मार्जिन था वो तकरीबन 60,000 वोटों का मार्जिन था, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो नाज़रीन किराम, ये थी हल्का की मुख्तसर सी तारीख। अब अगर आने वाले इलेक्शन की बात की जाए तो आने वाले इलेक्शन में सूरत हाल कुछ यूं है कि आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी लोग वैसे तो टिकट के लिए ख़्वाह हैं, लेकिन जो मेन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाही ख़ानदान, जो इस हल्का का एक जाना पहचाना ख़ानदान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल है। ज़फ़र ज़ुल्करनैन शाही साहब जो हैं वो भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में इसी हल्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और इस मरतबा भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इस हल्का से इलेक्शन लड़ने के ख़्वाह हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पिछली दफ़ा वो उम्मीदवार तो नहीं थे, चूँकि आज़ाद थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके लिए हल्का खाली छोड़ा और किसी को जो है वो अपना उम्मीदवार कंसीडर नहीं किया। अगरचे आसिम नज़ीर साहब इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और तहरीक अदम एतमाद आई तो उसके सिलसिला में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन उनसे मुनरिफ हुए, उनमें फिर आसिम नज़ीर साहब शामिल थे। क्योंकि वो आज़ाद थे इसलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा और इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीडीएम और दीगर क़यादत जो है हुकूमत की, उनके साथ बैठे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आने वाला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे ही लड़ेंगे। इसका हतमी फैसला तो तब होगा जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, लेकिन अभी तक के तजज़िये और अभी तक के ज़राए की खबरों के मुताबिक यही कहा जाता है कि इस हल्का से यही दोनों जो ख़ानदान है, चौधरी आसिम नज़ीर साहब का ख़ानदान और शाही ख़ानदान जो है, इन्हीं के मबैन दोबारा एक दफ़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक रखती है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ से मैदान मारा था, इसलिए तारक महमूद बाजवा साहब भी एक अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे। नाज़रीन किराम, ये था इस हल्का का मुख्तसर सा तज्ज़िया जो अभी तक हम अपनी जो दस्तयाब खबरें हैं, जो दस्तयाब ज़राए हैं, उनके ज़रिए आप तक पहुँचा सकते थे। बाकी हतमी तज्ज़िया लेके जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि सूबा पंजाब की इस तरह इस हल्का की भी बड़ी जमातें हैं, जब वो अपने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करेंगी, उसके अलावा जब इलेक्शन का सूरज तुलू होगा, इलेक्शन का चांद चढ़ेगा, तो फिर पता चल सकेगा कि किस पार्टी की अब क्या पोजीशन है, जब मुकम्मल पैनल जो हैं वो सामने आएंगे। अगर गुज़श्ता इंतखाबात की बात करें तो उस इंतखाब को देखते हुए तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है, क्योंकि आज़ाद इलेक्शन यहाँ पे आसिम नज़ीर साहब ने लड़ा था, उनको कामयाबी हासिल हुई। जो मोहम्मद अजमल चीमा साहब थे, उन्होंने नीचे जो उस वक्त हल्का था, हल्का PP 97, वहाँ से इलेक्शन लड़ा, उनको भी आज़ाद कामयाबी हासिल हुई। और उसके अलावा PP 98 जो इस हल्का के नीचे दूसरा सूबाई हल्का है, वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना शोएब अदरीस साहब ने कामयाबी हासिल की। इसलिए गुज़श्ता इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ कोई भी सीट नहीं मिल सकी थी, क्योंकि वो ज़फ़र ज़ुल्करनैन शाही साहब, अली अफजल शाही साहब और मोहम्मद अफजल शाही साहब, ये तीनों चचा भतीजा बेटे, ये एक ही पार्टी में एक ही ख़ानदान इलेक्शन लड़ रहा था, जिस वजह से ये अपने मद्दे मुकाबिल को इलेक्शन ना हरा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हल्का से कोई सीट ना मिल सकी। अब देखना यह है कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि दोनों बड़ी जमातें हैं, न सिर्फ इस हल्का की बल्कि इस सूबा की, और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ से एक दफ़ा की फातेह भी है और अपना अच्छा खासा वोट बैंक भी रखती है, उनका क्या जो है वो लाया अमल होता है, वो किस स्ट्रेटजी के साथ और किस पैनल के साथ मैदान में उतरते हैं। क्योंकि नाज़रीन किराम, जट बरादरी जो कि इस हल्का की एक बहुत बड़ी बरादरी है, उसके अलावा अराई बरादरी और राजपूत बरादरी और दीगर जो बरादरियां हैं वो भी यहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक रखती हैं। जट बरादरी के वोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बरादरी है, लेकिन उसके अलावा बाकी बरादरियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी वाज़ेह मिसाल चौधरी आसिम नज़ीर साहब हैं कि जिन्होंने अराई बरादरी होकर जो है वो जट बरादरी और शाही जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं इस हल्का में, उनको उन्होंने एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इसलिए यहाँ पे बरादरियों के वोट के साथ साथ पैनल की एडजस्टमेंट और पैनल जो है उसकी तश्कील, ये बहुत हद तक अमल करती है इस जीत या हार में। तो देखना यह है कि अब कौन सी सियासी पार्टी किस
स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरती है। अगर यही देखा जाए मेरे तज्जिए के मुताबिक या हमें दस्तयाब ज़राए की खबरों के मुताबिक कि अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही गलती करती है जो उन्होंने जो है वो गुज़श्ता इंतखाबात में की थी कि एक ही ख़ानदान के तमाम लोगों ने आपस में टिकट तकसीम करके इलेक्शन लड़ा, तो फिर उनके लिए 2018 की तरह ये इलेक्शन जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ सामने आते हैं तो चूंकि तहरीक अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल वैसे ही बुलंद है, और दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग नून देखी जाए तो उनके जो मुमकिन उम्मीदवार हैं या जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़के इस टाइम वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, चौधरी आसिम नज़ीर साहब, उनके फ़र्क को कम किया जा सकता है, बल्कि उनको शिकस्त भी दी जा सकती है। और तो जो मुस्लिम लीग नून है उनको वो ज़ाहिरी तौर पर इस वक्त तक के खबरों के मुताबिक चौधरी आसिम नज़ीर साहब को ही इस हल्का से अपना उम्मीदवार जो है वो मुंतखब जो है वो नामजद करेंगे। अब इंशाल्लाह जब दोनों पार्टीज अपने उम्मीदवार नामजद कर देंगी और उसके अलावा मुकम्मल पैनल की तश्कील हो जाएगी तो हम इस हल्का पे मजीद तज्जिया लेके आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और बल्कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम तमाम हलकों में विजिट भी करें और वहाँ के वोटर्स की सूरत हाल जो है, वोटर्स की ज़ुबान जो है उसको भी आपके सामने लेके आएँ, क्योंकि बिलाखिर जो ज़ुबान खल्क होती है वही नकारा खुदा होती है कि ज़ुबान खल्क क्या कहती है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, कि आया वो पिछले ही उम्मीदवारों को दोबारा अपना नुमाइंदा देखना चाहते हैं या वो इस दफ़ा तब्दील करेंगे। इन तमाम बातों को देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियो इस हल्का की या किसी भी हल्का की आए उस पर अपनी किसी भी किस्म की राय, किसी तजवीज़ का इजहार करने के लिए, हमें कोई मशवरा देने के लिए या मस्बत तनकीद के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर रब्ता कर सकते हैं। हम हर वक्त आपकी खबरों के, आपके ज़राए के, आपकी तजावीज़ के मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।